हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन की इलस्ट्रेशंस का हमारा काम जारी है। अकाउंटिंग की स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं हम वो सब यहाँ पर करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के। लेकिन मैंने आप सबको बताया कि जो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये करना है। चैप्टर सेम है, सिलेबस का जो पोर्शन सेम है उसे अच्छी तरह से हमें करना है। दोनों ही स्टडी मटेरियल को बढ़िया तरीके से करके जाना है ताकि बिल्कुल सुपर डुपर हिट मार्क्स आए। राइट। और जब मैं सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल को यहाँ डिस्कस करूंगा तो सीएमए वाले बच्चों को भी वो देखना ही है। ठीक है, चलिए। तो ये आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन 38 का काम। और यहां पर हमारे सामने लिखा गया है जी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। और यहां पर सबसे पहला हमारे पास आ गया जी, एन अमाउंट ऑफ ₹200 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। तो हमने ट्रेड एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट करना चाहिए था हमें किसको, विड्रॉल है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट। लेकिन गलती क्या कर दी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ तो ये भी नहीं लिखा कि यार सेकंड स्टेज का एरर है, फर्स्ट स्टेज का एरर है, थर्ड स्टेज का एरर है, ये तो कहीं नहीं बताया हुआ। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप ये मानेंगे कि वो स्टेज 2 के एरर्स हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कुछ नहीं लिखा तो माना जाएगा स्टेज 2 के एरर्स हैं। तो अब यहाँ पर कहानी आ गई हमारे पास कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो इसका मतलब कैश तो बिल्कुल ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस जो गलती से डेबिट किया उसे क्रेडिट कर दो रेक्टिफिकेशन के लिए, और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। तो इसमें हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, रॉन्ग एंट्री, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी 200 रुपये से। रेक्टिफाई करने के लिए क्या देखेंगे जी, कैश जो ये क्रेडिट होना चाहिए था वो बिल्कुल क्रेडिट हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया, उसको हमने रिवर्स कर दिया। और जो ड्राइंग्स अकाउंट एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था, हमने उस ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमारे पास ये आ गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। करेक्ट एंट्री जैसे हम डिस्कशन करते वक्त तो हम करते ही हैं हमेशा, तो यहाँ पर लिखी हुई हैं तो लिखते भी चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और, एग्जामिनेशन में अगर कुछ नहीं लिखा, उसने सीधा बोला जी आप जर्नल एंट्रीज रेक्टिफिकेशन के लिए करिए, तो इस क्वेश्चन में खाली रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। इन्होंने आंसर में रॉन्ग भी दिखा दी, करेक्ट भी दिखा दी। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो दिखानी है, हाँ रफ में आप करना चाहो कर लो, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो लिखेगा कि रॉन्ग एंट्री भी करके दिखाओ, करेक्ट एंट्री भी करके दिखाओ, रेक्टिफाइंग भी करके दिखाओ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹300 फ्रॉम नाथन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। अब देखिए, नाथन से हमने परचेज की थी जबकि इसे सेल्स दिखा दिया, तो करेक्ट एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन, हमने गलती से इसे सेल्स बना दिया, नाथन डेबिट टू सेल्स। तो आइए देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथन, जबकि गलती से क्या कर दिया, नाथन डेबिट टू सेल्स, हमने इसे सेल्स के रूप में रिकॉर्ड कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि जो ये गलत हुआ, सबसे पहले इसे रिवर्स करो। नाथन को जो गलती से डेबिट किया, पहले उसे 300 से क्रेडिट करो, फिर सेल्स जो गलती से क्रेडिट हुआ उस सेल्स को यहाँ डेबिट करो। तो हमारी रॉन्ग एंट्री का हमने रिवर्सल कर दिया। अब आ गई करेक्ट एंट्री की बात, परचेज जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए 300 से, वो भी हमने यहाँ डेबिट कर दिया 300, और जो नाथन एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था 300 से, तो 300 से और क्रेडिट कर दिया, तो ये टोटल 600 से क्रेडिट हो गया। तो जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू संथनम वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। अब ये क्रेडिट सेल की थी, संथानम को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से उसे परचेज दिखा दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू संथानम। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री देखते हैं जी कौन सी है, संथानम डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, गलती से परचेज दिखा दिया, तो इट वॉज पास्ड थ्रू का मतलब कि दोनों ही गलतियां हो गई, परचेज भी गलत हो गया, संथानम भी गलत हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट आ गया और संथानम को क्रेडिट कर दिया हमने। इसे रिवर्स करो, सबसे पहले परचेज को गलती से डेबिट किया तो ये लीजिए क्रेडिट कर दिया, संथानम को गलती से क्रेडिट किया था 100 रुपये से, ये लीजिए डेबिट कर दिया। अब जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो करिए, संथानम को 100 रुपये से क्रेडिट करिए, संथानम को 100 रुपये से डेबिट करिए, तो 100 और 100 मिला के 200 से डेबिट हो गया। और सेल्स जो एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए
सेल्स को और 100 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई संतनम डेबिट टू सेल्स टू परचेज। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो गया। अगली एंट्री हमारे सामने आ गई, ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वॉज क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा करना चाहिए था, गलती से कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा कर दिया, इसको गलती से क्रेडिट कर दिया, तो भैया इसे रिवर्स करके डेबिट कर दो, और एक्चुअली मल्होत्रा को क्रेडिट होना चाहिए था, वो कर दो। तो करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा, ये रही जी करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। रॉन्गली क्या कर दिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू मेहरोत्रा, मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया था। ध्यान से अगर देखा जाए तो कैश जो डेबिट हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, वही होना चाहिए था। गलती कहाँ हो गई, गलती ये हो गई कि मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए मेहरोत्रा को डेबिट कर दीजिए, और मल्होत्रा क्रेडिट होना चाहिए था, उसे क्रेडिट कर दीजिए। ये हो गया हमारा डी पार्ट का भी काम फिनिश। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली जर्नल एंट्री की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ₹375 पेड एज सैलरी टू कैशियर धवन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यानी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन धवन के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया उसकी जगह, तो सैलरी की जगह धवन को डेबिट कर दिया, यानी गलत एंट्री कर दी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते तो करेक्ट होता, कर दिया क्या, धवन डेबिट टू कैश। तो करेक्ट एंट्री क्या है, सैलरी डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, धवन डेबिट टू कैश। अब क्या करें, कैश तो भैया सही क्रेडिट हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। सैलरी जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दो रेक्टिफिकेशन के लिए, और जो गलती से धवन को डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दो। जर्नल एंट्री बन गई रेक्टिफाइंग सैलरी डेबिट टू धवन। अब आ गया जी अगला क्वेश्चन। अब बिल ऑफ ₹2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स। गलत किया, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, कर दिया रिपेयर टू कैश, तो गलत है। यानी कैश तो सही क्रेडिट हुआ, डेबिट में गलती कर दी। तो अगर करेक्ट एंट्री होती तो ये होती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्गली क्या कर दिया, बिल्डिंग की रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो उसे खर्चा दिखा दिया जबकि एसेट होना चाहिए था। तो जब देखा तो कैश का क्रेडिट तो बिल्कुल जो होना चाहिए था वही किया है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या करें, जो गलत किया उसे रिवर्स करो, बिल्डिंग रिपेयर को गलती से डेबिट कर दिया, उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और जो बिल्डिंग एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट कर दिया। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बन गई बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय आकाशदीप, यानी हमारी सेल्स रिटर्न है। दीज वर टेकन इनटू द स्टॉक बट रिटर्न्स वर नॉट पोस्टेड, यानी इसकी एंट्री की नहीं, तो ठीक है, ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, तो इसकी रॉन्गली तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो भैया पूरा कंप्लीट ओमिशन हुआ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप होना चाहिए था, तो भैया वो कर दो सीधी की सीधी एंट्री, और क्या, कोई एंट्री तो पास आपने की नहीं थी, तो जो एंट्री छूट गई थी वो पूरी की पूरी हमने कर दी। वेरी 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 सिंपल। फिर लिखा जी, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹200 टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यानी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी सेठी डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया सेठी डेबिट टू सेल्स, इसे नॉर्मल सेल्स मान के एंट्री कर दी उधार की, तो ये गलत है। करेक्ट होता सेठी डेबिट टू फर्नीचर, सेठी से पैसा लेना बाकी है इसलिए उसको डेबिट किया, लेकिन रॉन्गली क्या कर दिया, सेठी डेबिट टू सेल्स। तो भैया सेठी जो डेबिट होना चाहिए था ये तो बिल्कुल ठीक डेबिट किया है, गलती यहाँ हुई है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया गलती से, तो उसको डेबिट कर दो। जो फर्नीचर एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था उसे कर दो। तो भैया रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। वेरी 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 सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। द पीरियड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। तो हमने देखा क्या, सेल्स बुक का जो टोटल है वो कम रह गया, 100 रुपए से कम रह गया टोटल, तो अब कर दो भैया, अंडर कास्टिंग हो गई ना, तो बढ़ा दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि एक तरफा गलती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया जाएगा। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी और इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो लीजिए अब एंट्री कर दी सस्पेंस डेबिट टू सेल, तो रॉन्ग एंट्री में तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर इसका काम भी यहीं पर हो गया समाप्त। और हमारे सामने अब अगला आ गया, अमाउंट ऑफ ₹80 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन
कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये गलत कर दिया गया, तो ये आ गया जी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जो कि गलत किया। होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जो डेबिट है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरेस्ट के क्रेडिट की बजाय यहाँ पर कमीशन क्रेडिट हो गई, तो जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे हमने डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ये पूरा का पूरा काम पूरी तरह से हो गया समाप्त। बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन थी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।